सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः। तो 12 तक का 12 श्लोक संख्या तक कल हमने कर लिया था। उसके आगे से हम आज का सत्र देखेंगे। तो 14वें सर्ग के 12वें श्लोक में ये प्रकरण था कि वहां पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो भूखा हो। जब वह यज्ञ आयोजन किया जा रहा था उस समय सभी बेटी बैठो बैठ के सुनो। जी देखते हैं। हाँ बेटा चुप चुप शोर नहीं मचाना। ये लो। तो हाँ, कल के प्रकरण में हम देख रहे थे कि उस समय कोई भी ब्राह्मण भूखे नहीं रहते थे। कोई भी जो व्यक्ति था, जो शूद्र हैं, दास इत्यादि का कल आया था ना कि नाथवंतश्च भुंजते, सभी भोजन कर रहे थे। जो भी वहां पर ब्राह्मण थे, स्वामी वाले थे, माने जो स्वामी के आश्रित जो लोग होते, नाथवंत माने जो अपने स्वामी के आश्रित रहते हैं, स्वामी उनकी भोजन इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। तो ऐसे जो लोग थे वे सभी वहां पर भोजन ग्रहण कर रहे थे, तपस्वी भोजन ग्रहण। अच्छा यहाँ से तो करना था आज। ओहो, तो कल जहां तक हमने किया था उसमें यही था कि प्रातः सायं सभी भोजन ग्रहण कर रहे थे। कोई भी अविद्वान, कोई भी ब्राह्मण, विद्वान जो था, विद्वान था जो अपने शिष्यों के सहित आए हुए थे, 100 शिष्यों वाले जो विद्वान थे या ब्राह्मण थे, वे सभी वहां पर भोजन प्राप्त कर रहे थे। आगे देखिए कि ब्राह्मण जो हैं वे नित्य ही भोजन वहां प्राप्त कर रहे थे। और नाथवंतश्च भुंजते, जो नाथवान अर्थात जो स्वामी वाले थे वे भी, यानी जो स्वामी के आश्रित भोजन ग्रहण करने वाले थे वे भी वहां पर भोजन प्राप्त कर रहे थे। तपस्वी लोग भी भोजन प्राप्त कर रहे थे। और क्या कहा, श्रमणा भुंजते, तथा श्रमण जो थे, जो चतुर्थ आश्रम वाले तुर्याश्रमी थे, वे भी वहां पर भोजन प्राप्त कर रहे थे। यहाँ पर एक आपकी पुस्तक में एक टिप्पणी आपको दिखाई दे रही होगी, उसको एक बार देख लीजिए। यहाँ पर जो तिलक व्याख्या का तिलक टीकाकार हैं, इन्होंने क्या लिखा श्रमण शब्द का अर्थ, श्रमणा बौद्ध संन्यासिनः तापसा अदासाः शैवादि मार्गमाश्रिताः शूद्राः श्रमणाः बौद्ध संन्यासिनः, अथवा श्रवण पदम संन्यासी उपलक्षणम। और जो गोविंद राज की टीका है, उन्होंने क्या किया, श्रमणा का अर्थ दिगंबराः, श्रमणा वातवसनाः इति निघंटुः, यद्वा चतुर्थम आश्रमं प्राप्ताः श्रमणा नाम ते स्मृताः। तो यहाँ पर जो ये दोनों अर्थ कर रहे हैं, यहाँ जो पहले पहले वाला अर्थ किया गया है, चाहे तिलक टीकाकार ने अथवा गोविंद राज ने,
दोनों ने ही जो ये अर्थ किए हैं, बौद्ध सन्यासी और दिगंबर जैन, ये दोनों ही विचारणीय है। क्योंकि हमारा ये मंतव्य है कि द्वापर युग में इस रामायण का प्रवचन किया गया और जो बौद्ध और जैन दर्शन है, इन संप्रदायों का अभ्युदय ईसा पूर्व 653 ईस्वी पूर्व अथवा जैन का देखें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, इनका अभ्युदय देखा जाता है। तो 600-700 के बीच में ही इनका अभ्युदय हो रहा है, ऐसा स्पष्ट कथन, स्पष्ट ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध होते हैं। इस कारण से यहाँ पर श्रमण शब्द का अर्थ बौद्ध अथवा जैन नहीं किया जा सकता। तो जो दूसरा अर्थ यहाँ पर इन्होंने किया है, परिव्राजक या तुर्याश्रमी, चौथे आश्रम का सेवन करने वाले जो सन्यासी गण हैं। तो इस प्रकार जो हमारे जो शास्त्रों में मीमांसक जी ने लिखा कि श्रमण शब्द का शतपथ ब्राह्मण में भी प्रयोग उपलब्ध होता है, जहां पर श्रमण शब्द तुर्याश्रमी के लिए प्रयोग किया गया है ना। इस प्रकार यहाँ श्रमण शब्द से हम क्या समझेंगे कि जो चौथे आश्रम वाले साधु सन्यासी थे, वे भी वहां पर आकर के भोजन प्राप्त कर रहे थे। आगे देखें, वृद्धाश्च व्याधिताश्चैव स्त्री बालाश्च तथैव च अनिशं भुञ्जमानानां न तृप्तिरुपलभ्यते। जो वृद्ध हैं, वृद्ध को भी व्याख्या करते हुए कहा गया वृद्धाः वृद्धतां प्राप्ताः, ऐसे जो वृद्धत्व को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे वृद्ध जन व्याधिताः रोग आदि से ग्रस्त हो गए हैं, जो असमर्थ हैं, अक्षम हैं स्वयं भोजन ग्रहण करने में, आजीविका करने में, तो वे सब भी स्त्री बालाः, जो आश्रित स्त्री और बालक थे, वे सब भी उसी प्रकार दिन रात वहां पर सायं भी सुबह भी भोजन की व्यवस्था थी, तो पूरे समय वहां पर वे लोग भोजन प्राप्त कर रहे थे। अनिशम भुञ्जमानानां न तृप्तिरुपलभ्यते, लोग निरंतर भोजन कर रहे थे और निरंतर भोजन करने पर भी जो भोजन कराने वाले थे उनकी तृप्ति नहीं हो रही थी, उनका मन नहीं भर रहा था भोजन करा करके। वे चाह रहे थे कि अन्य लोग उनको भोजन करके कृतार्थ करें। तो कई बार हमारे अंदर यह दर्प आ जाता है, हमारे अंदर यह घमंड आ जाता है कि अरे इतने लोगों को मैंने भोजन कराया। यह दर्प होना भी दोषपूर्ण है। मैं कृतार्थ हुआ, इतने लोगों ने मेरे को भोजन कराने का अवसर प्रदान किया, तो मैं कृतकृत्य हुआ। किसी विद्वान को, किसी भूखे को, किसी निर्बल को, किसी रोगी को, किसी आवश्यक जरूरतमंद को, किसी दयावान को, किसी तपस्वी को, जिनका आशीर्वाद मुझे लग जाएगा, है ना, ऐसे सभी को भोजन करा करके वे उनका मन नहीं भर रहा था। आगे कहते हैं, दीयताम दीयताम अन्नम वासांसि विविधानि च, अन्न का दान करें, अन्न का दान करें। इसके अलावा क्या कहा, विविधानि वासांसि दीयताम, विविध प्रकार के वस्त्रों का दान करें। न केवल
सात्विक वस्त्र अपितु राजसिक वस्त्रों का भी दान किया जा रहा था। अर्थात न केवल सूती वस्त्र, श्वेत, पीत वर्णों का दान हो रहा था, अपितु राजसी रेशम के वस्त्रों का भी वहां पर दान निरंतर दिया जा रहा था। इसलिए शब्द प्रयोग किया विविधानि वासांसि दीयताम् इति संचोदिताः तत्र तथा चक्रुः अनेकशः। इस प्रकार विविध प्रकार के वो सभी जो जो व्यवस्था में लगे हुए व्यवस्थापक लोग थे, जो दान कर रहे थे, वितरण कार्य कर रहे थे, वे इस प्रकार बार बार प्रेरित किए जा रहे थे। उनको कहा जा रहा था कि आप विविध प्रकार के अन्न, विविध प्रकार के वस्त्र दान करिए। ठीक है। अन्नकूटाश्च दृश्यन्ते बहवः पर्वतोपमाः दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत् सदा तदा। अन्नकूटाश्च बड़े बड़े अन्न के आगार, बड़े बड़े भांडागार वहां दिखाई दे रहे थे। कूट शब्द आपने संभवतः पहले भी सुना होगा, जो गांव की पृष्ठभूमि से होंगे, है ना। कूट जिनमें अन्न, धान इत्यादि का संरक्षण किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उसको शास्त्रों में कूट शब्द से कहा जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार जो अन्न रखने के स्थान थे वे पर्वत के सदृश आकार धारण किए हुए थे। इतना अन्न वहां पर इकट्ठा किया गया था, संग्रहित किया गया था कोठागारों में, भांडागारों में, जहां पर अन्न सुरक्षित था। वहीं से ले लेकर के विविध प्रकार के अन्नों का निर्माण दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य तदा विधिवत, वो दिन दिन में विविध प्रकार के अन्न जो वहां पर संरक्षित किए गए थे उनकी सिद्धता की जा रही थी, उनको पकाया जा रहा था, है ना। तो जैसे कहते हैं ना दाल रांधना, तो धातु क्या हो जाती, राध साध संसिद्धो, उसी से सिद्ध शब्द बन रहा है यहाँ पर कि वो जो विविध पकवान थे वो रांधे जा रहे थे, सिद्ध किए जा रहे थे, साधे जा रहे थे, बनाए जा रहे थे। प्रतिदिन नए नए व्यंजन उनको सभी को भोग कराए जा रहे थे। नाना देशात् अनुप्राप्ताः पुरुषाः स्त्रीगणास्तथा अन्नपानैः सुविहिताः तस्मिन् यज्ञे महात्मनः। तो आगे कहते हैं विविध देशों से आए हुए, जी, नाना देशों से प्राप्त हुए जो पुरुष थे, स्त्री गण थे, न केवल पुरुष आए थे अपितु स्त्रियां भी उसमें भाग लेने के लिए वहां पर आई हुई थी। वे सभी स्त्री गण, पुरुष गण जो नाना विविध देशों से वहां पर आए हुए थे, वे अन्नपानैः सुविहिताः, अन्नपान इत्यादि के द्वारा उस यज्ञ में महात्मनः, महाराज जो राजा दशरथ थे उनके यज्ञ में अन्नपान इत्यादि के द्वारा उन सबको तृप्त किया जा रहा था। सुविहिताः, उनके लिए सुंदर व्यवस्था की गई थी। अन्नम हि विधिवत स्वादु प्रशंसन्ति द्विजर्षभाः, जो अन्न था वो अत्यंत स्वादिष्ट था।
सभी भूरिशः प्रशंसा कर रहे थे कि ओहो कितना स्वादिष्ट सुस्वादु भोजन बना हुआ है। तो स्वादुम करके सभी स्वादिष्ट भोजन की, सुस्वादु भोजन की प्रशंसा सभी द्विज श्रेष्ठ विधिवत कर रहे थे। और इसके साथ ही साथ अहो तृप्ताः स्म, उस भोजन को करके हम तृप्त हो गए हैं। भद्रंत इति शुश्राव राघवः, ते भद्रम भूयाः, तुम्हारा कल्याण होवे, तुम्हारा कल्याण होवे। इस प्रकार भोजन करके तृप्त होते हुए सभी द्विज श्रेष्ठ, द्विज शब्द जब जब प्रयोग करते हैं तो उससे स्पष्टता के साथ आपको समझना है। उसमें द्विज कहने से न केवल ब्राह्मण आ रहे हैं, अपितु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों ही द्विजर्षभा पद से कहे जा रहे हैं। तो राजागण जो आए वे भी आ जाएंगे, वैश्य जो आए वे भी आ जाएंगे, ब्राह्मण जो है वे भी आ जाएंगे। ठीक है। द्विर्जायतेति द्विजः, दो बार जिसका जन्म होता है वो द्विज कहलाता है। तो दो बार जन्म किनका होता है? जिनका जो गुरु के आश्रम में बैठ करके विद्या ग्रहण करते हैं, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उनका ही दोबारा जन्म होता है, इसलिए वे द्विज कहलाते हैं। तो द्विज शब्द न केवल ब्राह्मण के लिए है, ये स्पष्ट जानकारी रखनी है। ठीक है। तो इस प्रकार सभी द्विज श्रेष्ठ ते भद्रम भूयाः, तुम्हारा कल्याण होवे, इस प्रकार के वचन कह रहे थे जो राजा दशरथ ने अपने कानों से सुने। राघवः शुश्राव इति, राघव ने उन वचनों को सुना। आगे देखें, स्वलंकृताश्च पुरुषाः ब्राह्मणान् पर्यवेशयन्। अब बहुत अच्छी सी बात आ रही है। कह रहे हैं स्वलंकृताः पुरुषाः, जो भोजन बांटने में जो लोग लगे हुए थे ना, वो गंदे संदे नहीं थे, बड़े ही अलंकृत थे। आजकल के आप विवाह में देखते हैं, समारोहों में देखते हैं कि उनको एक ड्रेस पहना दी जाती है, चाहे वे कैसे भी दिख रहे हों, नहा के आए हों, शुद्ध होकर के आए हों, ना आए हों, परंतु वे एक ड्रेस में दिखाई दे रहे होते हैं, जिससे वे सभी एक जैसे शोभायमान होते हैं। यहाँ पर बड़ी अच्छाई से, बड़ी श्रेष्ठता के साथ इस बात को कहा जा रहा है कि जो पुरुष ब्राह्मणों को भोजन पर्यवेक्षित कर रहे थे, परोस रहे थे ना, वे लोग सुंदर सुंदर वस्त्रों से अलंकृत थे। उपासन्ते च तानन्ये सुमृष्ट मणिकुंडलाः, बड़ा सुंदर शब्द इसके लिए यहाँ पर इन्होंने प्रयोग किया। उपासन्ते, उपासना माने उपासना करना, मतलब उपासना करना नहीं, अपितु उनकी जो सहायता करने में लगे हुए लोग थे, उनके अनुरूप जो चल रहे थे, माने जो भोजन परोसने वाले थे, वे तो सुंदर वस्त्र धारण करके वहां पर उपस्थित भोजन बांट ही रहे थे। वे पादुका इत्यादि धारण नहीं करते जब भोजन बांटते हैं, तो वो पंक्ति में रहते हैं, उनके पैरों से धूल इत्यादि ना आ जाए, तो वे अंदर ही भोजन पर्यवेक्षण में लगे रहते हैं। बाहर से भोजन लाना है, देना है, वो कार्य उनके सहयोगी लोग करते हैं।
तो इसीलिए यहाँ शब्द प्रयोग किया गया तान अन्य, उनको अन्य लोग जो थे, और वे कैसे थे उनकी भी उपमा दे दी। जैसे भोजन परोसने वालों की उपमा दी कि वे स्वलंकृताः, अलंकृत थे, तो उनके लिए भी सुंदर शब्द प्रयोग किया, सुमृष्ट मणि कुंडलाः, सुंदर मणि आदि से विभूषित। कैसे? सुमृष्ट मणि कुंडलाः कहा ना, तो इसको व्याख्याकार लिखते हैं क्या? शोधित मणि युक्त कुंडल विशिष्टाः एव। माने उनकी मणियां कैसी थी? शोधित थी, अर्थात अत्यंत दीप्यमान थी, दूर से ही चमक मार रही थी, क्योंकि वो शोधित थी, है ना। ऐसा नहीं जैसे मणि निकाली गई और वैसी ही धारण की गई हो, ऐसा नहीं था। इसलिए विशेषण बनाना पड़ा कि वो शोधित की हुई, सुमृष्ट, घिसी हुई चमकदार मणियों को कानों में पहना हुआ था। वे अलग से ही शोभायमान हो रहे थे, देदीप्यमान हो रहे थे। जो उनके सहयोगी गण थे, वे सभी जो भोजन परोसने में, व्यवस्था में लगे हुए थे, उनका अनुकरण करने वाले तान अन्य, जो अनुकरण कर रहे थे, उनका सहयोग कर रहे थे, वे लोग शोधित की हुई मणियों को कान में, मणिकुंडलों को धारण किए हुए थे। तो इस प्रकार मणि सभी धारण करते थे, जैसा कर्ण के संदर्भ में भी हम देखते हैं ना कि सुंदर मणियों को वो धारण करता था। कर्मांतरे तदा विप्रा हेतुवादान बहूनपि प्राहुः सुवाग्मिनो धीराः परस्पर जिगीषया। कर्मांतरे तदा विप्राः, और जब वो लोग खाली होते थे, कर्म के मध्य में, है ना, जब कर्म के मध्य में जब वे लोग खाली हुआ करते थे, तब तदा विप्राः, कल जो आप प्रश्न कर रहे थे उस प्रश्न का उत्तर है ये कि तब वे विप्र लोग जो थे वो क्या करते थे? शास्त्र चर्चा करते थे। बहूनपि हेतुवादान प्राहुः, परस्पर वे चर्चा करते थे। सुवाग्मिनः, हाँ, सुवाग्मिनः, जो सुवाग्मी थे, भाषा निपुण थे, वक्तव्य कुशल थे, वे सभी सुवाग्मी, धैर्यशाली, परस्पर जिगीषया, एक दूसरे को जीतने की इच्छा से वे क्या करते थे? शास्त्र चर्चा करते थे, तर्क की स्थापना करते थे। हेतुवादान, ठीक है। यहाँ पर हेतुवादान को व्याख्याकार ने लिखा जगत कारण विषयक विवादान प्राहुः अपि वा यागादि विषयक विवाद संग्रह। तो इस प्रकार के जो विप्र थे, वे समय प्राप्त होते ही मध्यकाल में जब वे खाली होते थे, तो शास्त्र चर्चा करके परस्पर तो वे शास्त्र चर्चा करके परस्पर एक दूसरे को जीतने सी, माने तर्क में कौन प्रबल है, किसके पास शास्त्रीय प्रमाण विशेष हैं, वो चर्चा वो करते थे। आगे कह रहे हैं, ना षडंग विधत्रासीत्, ना व्रतः, ना बहुश्रुतः,
सदस्यास्तस्य वैराज्यः नावाद कुशला द्विजाः। कोई भी जो सदस्य गण व्यवस्था में जो लगे हुए थे, छोड़ दो बेटा, अब छोड़, रुला दिया आपको। बैठ जाइए, बैठ जाओ, चुप करके बैठ जाओ। अरुणा ने आगे देखें। हाँ, तो जो व्यवस्था में लगे हुए व्यवस्थापक गण थे, वे सभी षडंगविद थे। समस्त विद्याओं से जो षड अंग हैं वेद के, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। बहुत सुंदर। तो इस प्रकार वे सभी 6 वेदांगों को, अर्थात वेद और वेद के अंगों में वेद के मंत्रों का जो व्याख्यान है उसको जानने वाली थी। नाव्रतः, कोई ऐसा नहीं था जो व्रत रहित हो, सभी व्रती थे और सभी बहुश्रुत थे। विद्वानों के सत्संग में बैठ बैठ करके बहुत सारे शास्त्रों का उन्होंने श्रवण किया हुआ था। सदस्यास्तस्य वैराज्यः नावाद कुशलो द्विजः। उनके जो सदस्य थे राजा के, तस्य राज्यः, उस राजा के जो सदस्य गण थे वे सभी वाद कुशल थे। कोई ऐसा नहीं था जो उत्तर देने में सक्षम नहीं हो। यदि हेतु के वाद उपस्थित किए जाएं, तर्क उपस्थित किए जाएं, तर्क विषयक प्रश्न रखे जाएं, तो जो भी राजा के सदस्य व्यवस्था में लगे हुए थे वे सभी उन प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ थे। आगे कहते हैं, प्राप्ते यूपोच्छ्रये तस्मिन् षड् वैल्वाः खादिराः तथा तावन्तो विल्व सहिताः पर्णिनश्च तथा परि। कहते हैं कि प्राप्ते यूपोच्छ्रये, जो यज्ञ था उस यज्ञ में यूपों का, यूप कहते हैं, यूपाय दारु हम प्रयोग करते हैं ना वेद में, नहीं सॉरी ब्राह्मण में, अरे व्याकरण शास्त्र में यूपाय दारु, ये चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग किया जाता है। यूप के लिए लकड़ी। तो यूप किसके बनाए जाते हैं? जो यज्ञशाला के स्तंभ होते हैं, ठीक है। यज्ञशाला में जो छप्पर छाया जाता है उसके जो यूप हैं, स्तंभ हैं, उनमें कौन सी लकड़ी प्रयोग होनी है ये भी विधान होता है। आजकल तो फैशन में बस छप्पर छा लिए जाते हैं, तो उसमें ये विचार नहीं किया जाता कि कौन सी लकड़ी होवे। तो कहा कि जो यूप खड़े करे जाते हैं, यूपोच्छ्रये, यूपों के उच्छ्रयन करने में, तस्मिन षड् बैल्वाः, 6 तो बेल की लकड़ी होंगी, 6 जो यूप होंगे वो बेल के होंगे, और खादिरास तथा उसी प्रकार 6 खादिर के होंगे, ठीक है। और एक मिनट इसमें एक बार देख लें, ये यहाँ पर खादिर शब्द
खादीर इति खैर, खैर वनस्पति अस्ति, खैर। खैर। हाँ, जहाँ से कत्था बनता है, वो अच्छा अपना अच्छा पान अच्छा। खाते हैं ना वो। कत्थे का कत्था है जी, कत्थे का पेड़ है, खैर। हाँ, कत्थे का पेड़, कौन खैर। सा खैर कहते हैं? नाम हम कत्था उसी से निकलता है जी। नहीं तो जिससे खैर और जिसके कत्था लकड़ी से एक ही कत्था बन, है या भिन्न है? ये खैर, खादीर, खादीर इति खैर। मस्त। खैर, खैर वनस्पति है, ऐसा बड़ा पेड़ रहता है वो, उसके लकड़ी से कत्था बनता है। ओके। कत्थे का तो हरिओम। फल भी होता है। हाँ, कत्था ये अपना पान में डाल के खाते हैं ना लोग, ये। और नहीं, मैं कह रही हूँ इसका फल भी तो होता है, कैथे का फल भी होता है ना? फल में सेंग होती है, उनकी उनकी बीज आते हैं, बीज आते हैं। बीज आते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा स्मरण आ रहा है शायद इसका फल भी होता है कत्थे का। ठीक है। तो ये हमारे खेत में है, इसलिए मैं बोलता हूँ ऐसा है। कभी उसकी एक पिक्चर डाल दीजिएगा यदि आपको उपलब्ध हो तो। हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं खेती पर जाऊंगा ना तो एक पिक्चर निकाल के आपको ग्रुप पर डालूंगा। हाँ। हाँ, कल की ओंकार जी, कल की पिक्चर आपने वो नहीं डाली। एक छाया मैंने बोली थी, उसकी छाया प्रति एक डाल देंगे लेकर के। कल की मुझे मालूम ओंकार नहीं। जी को कहा था आज मैं कहीं दूर निकल गया था, विलंब से जुड़ा भी हूँ मैं कोई बात नहीं, जब तुरंत। हाँ, आपको समय मैं उपलब्ध हो ध्यान है, तब याद मैं कीजिए। कल डालती हूँ। जी जी मुझे। तो देख लेते हैं, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जो बिल्व है तो सभी को पता है, बेल की काफी दृढ़ जो होती है समिधा, और बिल्व की समिधा को हम या यज्ञ में भी प्रयोग करते हैं, है ना? बिल्व की, पलाश की, पीपल की, आम की, ये समिधाएं यज्ञ के लिए भी प्रयोग होती हैं, गूलर की। तो यहाँ भी जो बड़े अच्छे से बता रहे हैं, आपने खदिर शब्द को स्पष्ट किया कि 6 यदि बिल्व के यूप होंगे तो 6 ही खदिर के यूप होंगे। फिर आगे कहा, तावंतो बिल्व सहिताः पर्णिनश्च तथा परि। तो 6 बिल्व के हो गए, 6 खदिर के हो गए, और कहा उतने ही पर्णिन के। तो पर्णी क्या हो गया? पलाश के। तावंतः उतने ही, बिल्व के साथ माने जितने बिल्व के थे उतने ही 6 6 6 करके पलाश के हो गए। और आगे कहा, एक नहीं नहीं, श्लेष्मातकमयस्त्वेको देवदारुमयस्तथा। एक तो श्लेष्मातक का होगा। श्लेष्मातक क्या बताया? बहेड़े का। बहेड़े का पेड़ देखा है क्या आपने? नहीं नहीं नहीं, मुझे जो नहीं। त्रिफला में पड़ता है ना। हाँ हाँ हाँ, बेड़ा देखा है, पेड़ नहीं देखा। हाँ, तो चलिए देखते हैं यदि पिक्चर हमको। हरडा, हरडा बेड़ा बोलते हैं उसे, हरडा। एक हरडा होता है, एक बेड़ा एक होता है, हरड़ ऐसा। होती है, एक बहेड़ा होता है, तीसरा आंवला आम होता है। आम आम आम। तो तीनों फल मिलकर के त्रिफला बन जाता है। वो हरड़ तो संभवतः आंख धोने के काम में भी प्रयोग करते हैं, और वो खाने के भी, पेट की शुद्धि के लिए भी होती है, कब्ज इत्यादि जिनको हो, हरड़ चूस ले। शुद्धि के लिए काफी अच्छा होता है हाँ, वो, पेट के पेट की लिए शुद्धि बहुत के अच्छी रहती है बहुत। हरड़। वैसे तो त्रिफला ही अच्छा होता है, परंतु जो हरड़ की हाँ, छोटी हरड़ आती है, एक तो बड़ी हरड़ भी आती है, तो वो जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या, उनके लिए कहते हैं कि भोजन के बाद छोटी सी हरड़ यदि आप मुंह में डाल लें तो जी मिचलाना या भोजन नहीं पचना या अपच हो जाना, वो समस्याएं दूर होती हैं उसमें। तो अच्छी मानी जाती छोटी हरड़ को, लोग सफर में भी प्रयोग कर रहे होते हैं, मैंने देखा।
तो वो यहाँ पर बहेड़े का कथन है, ठीक है। तो जो हम त्रिफला में प्रयोग करते, तो एक श्लेष्मातक का वृक्ष यूप होवे, और आगे कहा श्लेष्मातक मयस्त्वेकः देवदारुमयस्तथा, उसी प्रकार देवदारु के द्वौ एव विहितौ। तत्र बाहु व्यस्त परिग्रहो, वे व्याख्याकार यहाँ पर इस प्रकार अर्थ कर रहे हैं कि भाई एक बहेड़े का होवे और दो देवदारू के होवे। अच्छा, तो संभवतः इसी प्रकार होगा, अन्यथा यहाँ पर तो द्वौ एव विहितौ कहा गया, तो थोड़ा सा संदेह उपस्थित हो रहा था कि भाई एक श्लेष्मातक का और एक देवदारू का होवे, इस तरह का लग रहा है। परंतु जो व्याख्याकार हैं उन्होंने लिखा कि एक देवदारू का नहीं, एक बहेड़े का और दो देवदारू की, और उनको बताया कि किस प्रकार इनको खड़े करना है, इस विधि को भी बता रहे हैं। उनको क्या कहा गया, बाहु व्यस्त परिग्रहो, मतलब दो भुजाओं का जितना अंतर होता है उतने उतने अंतर पर यूपों को लगाना है। कारिताः सर्व एवैते शास्त्रज्ञैर्यज्ञ कोविदैः शोभार्थं तस्य यज्ञस्य कांचनालंकृता भवन। वे सभी इस प्रकार जो इस विद्या को जानने वाले हैं, सर्वे एव एते शास्त्रज्ञैः यज्ञ कोविदैः, यज्ञ विधि विधान को जानने वाले जो हैं उनके द्वारा किए गए, कैसे, बाहु व्यस्त परिग्रहो, बाहु के दो बाहु परिमाप के दूरी के बराबर किए गए, तस्य यज्ञ से शोभार्थम, उस यज्ञ की शोभा के लिए, वे जो यूप हैं कांचनालंकृता भवन, अलंकृत होते हुए, माने स्वर्ण कांचन से, स्वर्ण से अलंकृत होते हुए उनको सजाया गया। अब कैसे सजाए गए इसका भी यहाँ पर चर्चा की गई। इन यूपों को खड़े करने की विधि इस प्रकार है, कैसे, अग्निकुंड के सामने मध्य में श्लेष्मातक का यूप होवे, मध्य में श्लेष्मातक का होवे, उसके दोनों ओर फैले हुए दोनों हाथों के अंतर पर एक एक देवदारू का, तत्पश्चात दोनों ओर तीन तीन बिल्व के, तदनंतर दोनों ओर तीन तीन खदिर के, तत्पश्चात दोनों ओर पलाश के यूप खड़े किए जाते हैं। तो ये वेदी के विधान के अनुसार है, किस प्रकार की वेदी बन रही है, क्योंकि वेदी भी यागों में भिन्न भिन्न प्रकार की बनती है, एक जैसी वहां पर वेदी नहीं बनती। ये मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी, आपको स्मरण होगा, मैंने बताया भी था कि जैसे शेन चिति या शेन सुपर्ण चिति है ना, और उसकी में भी अलग अलग प्रकार से बन रही होती है। सोम याग की यज्ञशाला बिल्कुल भिन्न होती है, दर्श पूर्णमास की यज्ञशाला भिन्न होती है, वरुण प्रघास जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी कभी आपसे, चातुर्मास्य जब होता है, ये श्रावण अभी आने वाला है, 4 दिन बाद 5 दिन बाद शुरू हो जाएगा श्रावण मास, तो वो चातुर्मास्य वहाँ कुछ लोग उससे शुरू कर देते, कुछ लोग आगे 1 महीने पार करके शुरू करते, कुछ 15 दिन पार करके शुरू करते, तो 15 दिन कुछ आगे बढ़ा रहे होते हैं वहाँ कार्तिक में, कुछ कार्तिक के बाद 15 दिन ले रहे होते हैं, है ना। तो वो जो चातुर्मास्य है, वरुण प्रघास क्या की वेदी बिल्कुल भिन्न प्रकार से बन रही होती है ना। तो ये जो वेदियां हैं इन सब का भिन्न भिन्न प्रकार से
निर्माण होता है। तो अश्वमेध यज्ञ की वेदी के अनुसार यहाँ पर इसकी व्यवस्था भी कही जा रही है। हमें स्मरण है कि हमारे यहाँ जब गुरुकुल में वार्षिकोत्सव हुआ करता था, तो वहां पर हमारे यहाँ तो सामान्य हवन हो रहा है तो हम गोल यज्ञशाला ही बनाते हैं। उसमें 4 जो यूप हैं, स्तंभ हैं, वो बीच में लगते थे यज्ञवेदी के साथ में। उसके बाद फिर बड़े घेरे में यूप लगते थे, वो ध्यान नहीं, कभी गिने नहीं कितने लगते थे, और उसको हम अलंकृत करते थे। जैसे यहाँ अलंकृत करने की बात आ रही है, पूरा करो, इतना ही दिया स्कूल फुल ले जाओ। तो वहां पर पहले हम उसको वस्त्र से, उसके वस्त्र अलग बने हुए थे, पीले कलर के और कुछ रक्त कलर के, रेड ऐसे वर्ण के थे। तो वो पूरे में उसको लगा करके उसके ऊपर भी हम अलंकार करते थे। तो इसका कारण अब समझ में आ रहा है कि माने यज्ञ वेदी में यूपों को अलंकृत क्यों किया जाता था, माने क्यों किया जाता है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। आपका कोई प्रश्न है तो अब आप पूछ सकते हैं। ये जो भोजन परोसने की बात आ रही थी ना, अलग अलग जो सहायक होते हैं, वो हमारे गांव में अभी भी जब भोजन होता है ब्राह्मणों का खास करके, तो वो परोसने वाले अलग होते हैं और भोजनालय से रास्ते में लाने वाले अलग होते हैं। वो लाके उसमें जैसे बाल्टी माल परोस बर्तन में डाल देंगे, फिर वो दूसरे से वो फिर बाहर नहीं जाएंगे, नहीं तो कहते जूठा हो जाएगा भंडारा। तो दो तरह सहायक, ये अभी भी चलता है हमारे गांव में, पंडितों का गांव है, तो वहाँ जो भोजनालय से भोजन लाने वाले अलग होते हैं और परोसने वाले अलग होते हैं। देखिए, कैसे हमारे यहाँ परंपराएं चली आ रही है, हम उनको जानते नहीं है, परंतु उन परंपराओं में बड़ा रहस्य है। जैसे यज्ञ में भी हम एक बार घृत सामग्री निकाल लेते हैं तो कहते हैं ये जूठा हो गया, मतलब उसको मिलाना नहीं चाहिए पूरे में, पर हम कई बार घी अधिक हो जाता है तो हम वापस हाँ उसमें बिल्कुल, डाल देते हैं, ना ना वो जूठन हो गया जी। जूठा हो जाता है, उसको मना करते हैं कि वो जी, जूठा पूरे में नहीं मिलाना चाहिए। ना 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 ना। तो ये परंपराएं हैं जिनका निर्वहन होता है, और उनको हमको उनका वैज्ञानिक महत्व जानते हुए उनका अनुसरण करना चाहिए। मैम कुबेर का पूजन भी होता है, जी, कुबेर का पूजन भी होता है। जब भंडारा होता है ना, उस समय यज्ञ के बाद एक कुबेर बनाए जाते हैं किसी को, किसी भी जो बहुत ही अच्छे स्वभाव का होता है ना, जो दान वगैरह देता है या अच्छा स्वभाव रखता है, लालची जैसा नहीं होता है ना, उसको ना कुबेर बना करके उसका पूजन किया जाता है। और भंडारे में जब तक भंडारा चलेगा वो वहां पर कुर्सी डाल के बैठे रहते ओ, हैं। हाँ, अच्छा अच्छा। तो वो मतलब तो भंडारे में कभी कमी नहीं आती है। ऐसा सबसे पहले उनका ही पूजन होता है, उनको एक माला पहनाकर कुछ कुछ दिया जाता है, जो भी उनकी इच्छा क्या होती है। बात है, मुझे ये बात नहीं पता थी, अभी आपसे सुनने को मिला है। और वो कुर्सी डाल के बैठे रहते हैं वहीं पर, जहाँ पे भंडारा बन के रखा गया है ना, जी जी। और वहां से इशारे से, बोलते कम है वो, इशारे से चीजों को देखते रहते हैं कि ले जाओ ये कम है, और बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं। और जब भंडारा जब तक खत्म नहीं होगा ना, वो वहां से हट नहीं सकते, क्या बात है। और सबसे आखिरी में भोजन करते बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। जरूर, अभी भी ये परंपरा है हमारे गांव में, अभी भी है। जरूर। और जो भंडारी होंगे वो सिले हुए वस्त्र नहीं पहनेंगे, वो धौत वस्त्र में रहेंगे। और वो और उनको इसीलिए वो परोसने वाले उनसे मिलने नहीं देते हैं। वो जो बाहर निकल गया वो निकल गया, फिर वापस नहीं आएगा, वो वितरित ही होगा, भंडारे में नहीं आना फिर वापस होगा। हाँ, ये शुद्धता का, पवित्रता का माने शुचिता बनी रहे, इसलिए वो सिले हुए वस्त्र नहीं पहने जाते। माने जी, वो धौत वस्त्र में ही रहता है और गमछा ऊपर से ओढ़ लेंगे। और
आज वो द्विज शब्द की भी मैंने व्याख्या की थी, आप इस पर भी ध्यान देंगे, बड़ा महत्वपूर्ण है द्विज शब्द। 2 बार जिसका जन्म होता है वो द्विज कहलाता है। तो उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी आ जाते हैं। उसमें हमारे यहाँ जो ब्रह्म गांठ है ना, उसके गांठ में जो ऊपर की जाते हैं उसमें अंतर होता है, त्रिप्रवर द्विप्रवर